आज सुबह सुबह की शुरुआत हमारी हुई पार्क से। पार्क में आते ही कान्हा एक आंख खोल एक आंख बंद करके संतरे चूस चूस के खा रहा था। साथ में उसके दो चंगू मंगू दोस्त भी थे। उसके बाद हम जैसे ही कॉलोनी से बाहर निकले, यहाँ देखा कि दुनिया भर का कूड़ा। हे भगवान, इस दिल्ली का कूड़ा कभी खत्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम गेट से बाहर आते हैं तो यहाँ हमें कूड़ा ही कूड़ा दिखता है। लोग इतने बदतमीज हैं, अपने घर का कूड़ा निकाल के रोड के किनारे में फेंक देते हैं। सारी सुविधाएं होने के बाद भी यहाँ लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, हमारे स्कूटी का टायर तो फिर से पंचर हो गया था। मैं तो रोज रोज यही सोचते जा रही हूँ कि हे भगवान, ऐसा क्या हो गया। जैसे ही हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे स्कूटी का टायर तो पंचर ही हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ओवरवेट होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी वेट तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद हम वहां से निकल के सीधे पहुंच गए सनराइज नर्सरी। सनराइज नर्सरी में हमने सोचा कि थोड़े से पौधे लेके आते हैं जो हम अपने पार्क में लगाएंगे। यहाँ आते ही हमने सबसे पहले मोरपंखी का पौधा देखा। ये पौधा मेरे बचपन में मेरे मायके में बहुत ज्यादा होता था। सब लोगों के घर में मोस्टली जिन लोगों को बहुत शौक होता था वो ये लगाते थे, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तो आते आते ही बोल दिया मैं तो ये पौधा जरूर ले जाऊंगी। तो मैंने वो सिलेक्ट करके रख दिया। काना भी एक दो पौधे सिलेक्ट कर रहा था, उसे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि एक दो पौधे मेरी तरफ से ले लो। यहाँ चारों तरफ इतने प्यारे प्यारे से पौधे लगे हुए थे ना, इतना अच्छा लग रहा था देख के कि काश यही हरियाली हमारे पार्क में भी हो जाए। पर हमारे पार्क में नहीं होती थी। सामने इतने अच्छे आर्टिफिशियल जैसे लगने वाले फूल थे, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं थे, ये रियल थे। इन्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल है। मैंने उनको देखा, मुझे बहुत अच्छे लगे, पर मैंने उनको रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि हम इतनी अच्छी केयर नहीं कर सकते। मेरा डॉगी है जो इनको नोच के खा जाएगा। फिर मैंने एक दो छोटे छोटे से पौधे जो मुझे पसंद थे वो साइड करे। दोस्तों, आप सबसे पहले ना मेरे ये लुक जो है इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही घर से उठ के ऐसे ही चले गई थी। सबसे पहले ये मेरा पैजामा जो मेरा फेवरेट है, मैं इसको अधिकतर घर में पहनती हूँ, तो मैं ऐसे ही चले गई थी। इसके लिए प्लीज कोई मुझे बैड कमेंट्स ना करे, मैं पहले ही बोल देती हूँ, बाद में मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगी। और ये देखो गुलाब, वाह, इस गुलाब को देख के तो मुझे अपने हस्बैंड की याद आई कि वैलेंटाइन डे के दिन मैं उन्हें ये रेड रोज दूंगी। पर वो रेड रोज मैंने साइड ही रख लिया। मैंने सोचा कि मैं ये ही दे दूंगी, लेकिन भैया वहां से ऐसे जल्दी जल्दी आए, बोले कि ये पौधा तुम नहीं ले सकती हो, इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ। मैंने बोला कि भैया कोई बात नहीं, आप मुझे दूसरा ही दे दो, मैं तुमसे कोई जिद नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद भैया ने वो गुलाब के फूल वाला पौधा साइड रख लिया। तो वहां पे हम बहुत सारे अलग अलग पौधे थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन से लें। इन फूलों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ ये हरियाली ना इतनी अच्छी लगती है। ये पॉली हाउस के अंदर होते हैं ना, इसी वजह से ये इतने अच्छे होते हैं। क्योंकि और हम लोग जैसे खुली जगह में बाहर पार्क में लगाते हैं तो ये वहां पे होते नहीं है। उसके बाद मैंने और बहुत अलग अलग प्रकार के फूल थे, मैं उनको देख रही थी। मैंने सोचा कि इनमें से एक दो फूल ले जाती हूँ जो सुबह सुबह पूजा करने के भी काम आते हैं। गेंदे का फूल भी वहां पे थे, जिसको हम लोग पहाड़ी में हजारी बोलते हैं। गेंदे के भी थे, मैंने कुछ गेंदे के फूल भी अलग करके रख लिए। वैसे हमने अपने पार्क में गेंदे ऑलरेडी लगा रखे हैं। और ये पौधा भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें फूल तो वाइट वाइट करके छोटे से आते हैं, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है एज ए परफ्यूम। मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों में अगर अच्छी खुशबू चाहिए ना, इसको ले लो और हाथों में थोड़ा सा मल लो तो बहुत अच्छी स्मेल आ जाएगी। यहाँ पे इतने सारे पौधे थे, मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी कि मैं कौन कौन से लूं। फिर भी मैंने एक दो पौधे लेने की मतलब छांट ही लिए थे। उसके बाद मुझे मिल गया लिली का पौधा। ये बचपन में जब फ्लावर्स नेम लिखने को आता था ना, तो हम इसी यही लिखते थे, क्योंकि लिली की स्पेलिंग बहुत ईजी होती थी। आज मैंने इसको आंखों से देख भी लिया। उसके बाद भैया सारे काउंट करके अलग अलग रख रहे थे, क्योंकि उनको इसकी बिलिंग करनी थी। मैं बोल रही थी भैया एक दो पौधे तो आप मुझे फ्री दे दो। भैया बोल रहे थे नहीं, जब भी आते हो तुम यही बोलते हो, आज मैं कोई डिस्काउंट नहीं करूंगा। भैया बहुत चालाक थे। भैया ने 1 रुपया भी हमें कम नहीं करा। 1600-1700 रुपए का बिल बना के भैया ने हमारे हाथ में धर दिया। हमने बोला ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अगली बार तो हम तुमसे और पौधे लेके ही जाएंगे। भैया ने सारे पौधे स्कूटी में रख दिए। काना भी वहां पे हमारी हेल्प कर रहा था। उसके बाद दोस्तों, मेरी स्कूटी, हे भगवान, मेरी स्कूटी इतनी गंदी हो रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से मैंने इसको धोया नहीं है। मैं कब जब भी इसको धोने की सोचती हूँ, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, और इतनी गंदी हो रही है। अगली बार जब भी आप स्कूटी देखोगे एकदम चमचमाती हुई साफ सुथरी देखोगे, क्योंकि घर जाके मैं इसको धोऊंगी। अगर नहीं भी धोऊंगी तो मैं इसको बाहर से वॉश करा के जरूर लाऊंगी। और उसके बाद हम लोग
निकल पड़े स्कूटी को लेके, तो मैं पीछे से थोड़े पौधे हाथ में लेके आ रही थी क्योंकि स्कूटी में तो इतने ही आ रहे थे। उसके बाद इसके पापा स्कूटी में बैठे, कान्हा को मैंने बोला कि कान्हा तू बहुत मोटा हो गया, हम कैसे जाएंगे। इतना कहते ही कान्हा तो गुस्सा हो गया, बोला कि जब से मैं घर पे हूँ ना तुम सब लोग मुझे मोटा मोटा कह के चिल्ला रहे हो, और वो मुझसे गुस्सा हो गया। मैंने बोला बेटा मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को अगर गुस्सा आ गया ना फिर इनसे कोई नहीं बच पाता है। और वो मुझसे बहुत चिड़ चिड़ के बात कर रहा था। मैंने भी कुछ पौधे लिए बैठ गई, काना काना की वीडियो बना के उसे हंसा रही थी, लेकिन वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। घर आके मैंने जल्दी जल्दी से ये पौधे अपने गमले पे लगाए, क्योंकि बहुत सारे गमले हमारे घर पे खाली थे, तो मैंने सोचा कि कुछ पौधे इसमें लगा देती हूँ। तो उसके बाद लगाने के बाद देखो दोस्तों, मेरे हमारे घर में तो अभी इतने ही गमले हो रहे हैं, थोड़े साइड में है। कल मैं आपको सारे गमले दिखाऊंगी, और मेरे पौधे अच्छे होंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ओके।